All right. So we are here to discuss LLP Act 2008. Notes will be provided. अभी यहां पर आप कंसेंट्रेट करो, पहले लेक्चर ध्यान से सुनो। सर हम लोग के सीएमए इंटर के पेपर में कितना नंबर का आता है? 0 से लेकर के 4 नंबर, 0 से लेकर के 4 नंबर का आता है एलएलपी, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत कम आएगा क्योंकि आजकल लोग कंपनी नहीं खोलना चाहता है, एलएलपी खोलना चाहता है। सुनो, बहुत सिंपल चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब लिमिटेड लायबिलिटी कभी सुना है? लिमिटेड लायबिलिटी कहां होता था? कंपनी में। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP is such an establishment, it is such a form of organization which enjoys the limited liability concept of the company and flexibility of partnership and flexibility of why flexibility of partnership उतना rigid laws and regulation नहीं है। कंपनी को तो हर रोज कोई ना कोई एक तो फॉर्म जमा करना पड़ता है। क्या पार्टनरशिप में इतना ज्यादा कंप्लायंस रहता है? नहीं। कंपनी का एक खूबी बताओ, बेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी क्या है? कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का मेन एडवांटेज क्या रहता है? लिमिटेड लायबिलिटी। एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का बेस्ट एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। और पार्टनरशिप में बताओ एडवांटेज, पार्टनरशिप में सबसे बड़ा एडवांटेज बताओ। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? कम। कंपनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताओ। बाप रे, आरओसी तू जान ले लेता है, कभी ये फॉर्म जमा करो कभी वो फॉर्म जमा करो। पढ़े नहीं हो कंपनी लोग क्या? सारा फॉर्म याद हो गया मुंडू? सारा पेनल्टी याद हो गया? सारा फॉर्म नंबर, हर एक काम के लिए तो फॉर्म नंबर है। तो दोस्तों कंपनी का एक एडवांटेज बताओ सबसे बड़ा, लिमिटेड लायबिलिटी। एक डिसएडवांटेज बताओ, रूल्स रेगुलेशन बहुत सारा है। दोस्तों आज आपको बोलना पड़ेगा, कंपनी का बिगेस्ट एडवांटेज बताओ, लिमिटेड लायबिलिटी। और डिसएडवांटेज बताओ। हाँ, बहुत रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत रिजिड रूल्स है, मतलब फॉलो करना है तो करना ही है, नहीं तो बात बात पे तो जेल हो जाता था कंपनीज एक्ट में। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे पहले एडवांटेज बताओ। पार्टनरशिप का एडवांटेज बताओ। रिजिड रूल्स है कि फ्लेक्सिबल रूल्स? फ्लेक्सिबल रूल्स है, उतना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का दरकार नहीं है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी छोड़ो, यहां तो एक पार्टनर अगर कर्मकांड कर दिया तो दूसरा पार्टनर को भुगतना पड़ता है। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा, लायबिलिटी। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा, लायबिलिटी। म्यूचुअल एजेंसी सुने हो? पार्टनरशिप में क्या रहता है? एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर ईच अदर लायबिलिटी। क्या? एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर ईच अदर लायबिलिटी। हाँ, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है म्यूचुअल एजेंसी। हर एक पार्टनर को दूसरा पार्टनर का भी लायबिलिटी भुगतना पड़ेगा, भले ही वो खुद कर्मकांड, दूसरा पार्टनर कर्मकांड किया, लेकिन क्या सारा पार्टनर लोग जिम्मेदार रहेगा? घोर संकट है, दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो एक काम करते हैं, बीच का रास्ता चुनते हैं। मेरे को पार्टनरशिप खोलने का मन है क्योंकि फ्लेक्सिबल रूल्स है, बट यार यहां तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मेरे को लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए। आओ खोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब एलएलपी जो है कंपनी और पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज को दूर कर देगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज सच अ फॉर्म ऑफ organization. Limited liability partnership is such a form of which will be having limited liability just like company, limited liability just like, and flexible rules just like partnership. Limited liability just like, flexible rules just like partnership. Are we through with this? This is what we call limited liability partnership under LLP Act 2008. Can I say LLP बीच का है? इंग्लिश वर्ड बोलो बीच वाला को, हाइब्रिड। क्या बोलते बताओ तो? हाइब्रिड। So LLP is a hybrid type of organization because it is formed by mixing what? Company and partnerships advantages. इसको हाइब्रिड बोलते हैं, ये बीच का है। Are we through with this? तो एक कंपनी है, पार्टनरशिप का, दोनों का एडवांटेज मिलकर के क्या बन गया? LLP हाइब्रिड। Are we through with this? समझ गए सर LLP क्या होता है? हम लोग समझ गए LLP क्या होता है कि यहां पर लायबिलिटी क्या रहने वाला है? लिमिटेड
जो पार्टनर लोग रहेगा, एलएलपी के जो पार्टनर लोग रहेंगे, उन लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी भुगतेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी? फ्लेक्सिबल रूल्स। नाउ देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ एलएलपी, फटाफट समझो क्या क्या फीचर्स आता है एलएलपी का। एग्जाम में तुमको यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, फीचर्स ऑफ एलएलपी। पहला फीचर बताओ क्या है, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, 10-12 तो बताएंगे, फटाफट बोलो। लिमिटेड लायबिलिटी, फ्लेक्सिबल रूल्स। पार्टनर is not liable for other partners action, but he will be liable for his own action. कोई लायबिलिटी नहीं है, नहीं बोला जा रहा है। हम अगर कुछ कर्मकांड करेंगे तो हम लायबल रहेंगे, बाद बाकी पार्टनर लोग लायबल। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता था? Even if the liability is produced by A, it will have to be borne by B and C also, provided they are also the other partners. तो अगर 3 पार्टनर है ABC, A लायबिलिटी पैदा किया, क्या B और C भी भुगतता था पहले? लेकिन एलएलपी अगर खोल दोगे तो A का लायबिलिटी खाली कौन भुगतेगा? A। B और C नहीं भुगतेगा। वैसे B का लायबिलिटी खाली कौन भुगतेगा? B। सो पार्टनर्स आर लायबल फॉर ओन एक्शन की अदर एक्शन। पार्टनर्स आर लायबल फॉर ओन एक्शन, नॉट फॉर अदर्स एक्शन। लायबल ओनली फॉर ओन एक्शन, नॉट फॉर अदर एक्शन। दूसरों के एक्शन के लिए लायबल नहीं। मतलब यहां म्यूचुअल एजेंसी है कि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है? हाँ, नो म्यूचुअल एजेंसी ओवर हियर। बहुत हो गया, जो मेरा है वो तेरा है। अब जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा ही है। अब थ्रू विद दिस, मिनिमम पार्टनर यहां पर 2 चाहिएगा। बताओ मुंह खोल करके, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। एलएलपी एक्ट 2008 में कोई लिमिट नहीं है। बताओ मुंह खोल करके बोलो, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना? हाँ, मैक्सिमम बोलो, फटाफट बोलते जाओ। सो मिनिमम पार्टनर बताओ 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। A person is disqualified to be a partner of LLP. आप disqualified हो जाएंगे to become a partner of 3 केस में। तीनों में से कोई भी एक केस है तो तुमको पार्टनर नहीं बनने देंगे एलएलपी का। You are of unsound mind, you are of हिंदी में बोलो तो तुम पगला है। पगला पार्टनर बनेगा क्या? या फिर he is an undischarged insolvent, he is an दिवालिया हो रखा है, he is an undischarged insolvent। या फिर he himself have applied, himself has applied for being adjudged as insolvent, he himself has applied for being adjudged as insolvent। वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखा है कि हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। कोर्ट, हम अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं कि कोर्ट डिक्लेयर करता है? तो हम खुद ही कोर्ट के पास अप्लाई कर रखे हैं कि प्लीज डिक्लेयर मी इंसॉल्वेंट, क्योंकि अगर कोर्ट डिक्लेयर कर दिया ना इंसॉल्वेंट, तब लायबिलिटी लोग मेरे से डिमांड नहीं कर सके। जो कोर्ट फैसला करेगा वही मानना पड़ेगा। बुद्धि में जा रहा है? बताओ, मान लो मेरा एक क्रेडिटर है, मेरा एक क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमको रुपया चुकाना है। मान लो मेरा क्रेडिटर, हमको इसको रुपया चुकाना है, हम चुका नहीं देते, कोर्ट के पास चला गया, ये कोर्ट के पास अप्लाई कर दिया कि मोहित सर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। बताओ, आई एम क्वालिफाइड कि डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड। क्रेडिटर अप्लाई किया, यहां लिखा हुआ है हिमसेल्फ। अगर हम खुद अप्लाई करेंगे कोर्ट के पास तो हम क्या है? डिस्क्वालिफाइड। मान लो क्रेडिटर अप्लाई किया, कौन अप्लाई किया? चकमा है, ध्यान से सुनना। क्रेडिटर अप्लाई किया और कोर्ट मेरे को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हम हैं इंसॉल्वेंट, क्वालिफाइड कि डिस्क्वालिफाइड? डिस्क्वालिफाइड, बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 2, ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। पॉइंट 2 और 3 में फर्क क्या है? पॉइंट 2 में कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम क्या हैं? इंसॉल्वेंट। पॉइंट 3 में कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है, हम लोग खाली क्या कर रखे हैं? अप्लाई। क्रेडिटर अगर अप्लाई किया, कोर्ट ने अभी तक फैसला सुनाया नहीं है, क्वालिफाइड। कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि हम इंसॉल्वेंट है, डिस्क्वालिफाइड। हमने अप्लाई किया है, कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोर्ट का फैसला क्या चार डालेंगे क्या? जब तुमको खुद ही लग रहा है कि तुम इंसॉल्वेंट हो, तुम खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हो कि तुम इंसॉल्वेंट हो, अप्लाई किए हो, तो तुमको पार्टनर बनने नहीं देंगे। फटाफट बताओ, क्वालिफाइड कि डिस्क्वालिफाइड? क्रेडिटर ने अप्लाई किया कोर्ट के पास, अभी तक कोर्ट का फैसला आया नहीं है। हमने अप्लाई किया कोर्ट के पास, डिस्क्वालिफाइड। कोर्ट का फैसला आ गया है तब तो डिस्क्वालिफाइड हो ही, चाहे क्रेडिटर अप्लाई किया हो चाहे हम अप्लाई किए हो। अगर कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि हम इंसॉल्वेंट है तब तो डिस्क्वालिफाइड। क्रेडिटर अप्लाई किया, एप्लीकेशन इज पेंडिंग, क्रेडिटर इज अप्लाइड, एप्लीकेशन इज पेंडिंग द कोर्ट, आई हैव अप्लाइड, एप्लीकेशन इज पेंडिंग द कोर्ट, डिस्क्वालिफाइड। संभालते जा रहे हैं?
तो 3 केस ऐसा है जब तुमको पार्टनर बनने हैं। कहां के? एलएलपी के पार्टनर बनने हैं 3 केस में। ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, is of unsound mind, undischarged insolvent, he is an undischarged insolvent, he himself has applied to the court for being adjudged as insolvent although the application is pending, but he himself has applied, so he is disqualified. समझते जा रहे हैं? अब एलएलपी में एक नया कंसेप्ट लाया गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर का। जैसे कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर अलग होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अलग होता है, कामकाज अलग संभालता है। वैसे यहां पर मालिक लोग कौन है? पार्टनर्स, बट कामकाज संभालेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। जस्ट लाइक कंपनी, कंपनी का मालिक लोग कौन है? शेयर होल्डर, बट कामकाज कौन संभालता है? बीओडी, डायरेक्टर्स। आई रिपीट, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयरहोल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट हु मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे यहां पर एलएलपी में ये चीज लाया गया, ओनर ऑफ द एलएलपी कौन है? पार्टनर्स। हु आर द ओनर्स ऑफ एलएलपी? पार्टनर्स। हु विल बी मैनेजिंग द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप? डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोला गया, एलएलपी एक्ट 2008 बोलता है कि आपको कम से कम मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखना ही होगा, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रखना होगा, और ये दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल्स रहने चाहिए। उसमें से एक, कम से कम एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कि पिछला साल कम से कम 182 डेज रहा हो। सुनो, जो एलएलपी में मिनिमम पार्टनर्स कितना चाहिए अपने को? हाँ, मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम व्हाट? अनलिमिटेड। ये जो मिनिमम 2 पार्टनर्स है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। एलएलपी के अंदर जो पार्टनर्स है, दो पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, पार्टनर मालिक, वो इंडिविजुअल चलेगा? बॉडी कॉर्पोरेट? हाँ, मतलब कहना कंपनी बिकम पार्टनर इन एलएलपी, कहना कंपनी बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, यस। बट अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला गया, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है, जो हम लोग के यहां पर पार्टनर्स हैं, हम लोग को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करना पड़ेगा उनके अंदर से। मान लो मेरे यहां पर बहुत सारे पार्टनर है, 10-20 ठो हैं, 40-50 ठो हैं, उसमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम रखना पड़ेगा टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द फर्म। आर वी थ्रू विद दिस? और वो दोनों क्या रहेंगे? इंडिविजुअल्स। सर आप बोल रहे हैं 2 इंडिविजुअल रहेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ जाओ, मान लो पार्टनर कितना चाहिए? हाँ, पार्टनर कितना चाहिए? 2 मिनिमम पार्टनर चाहिए। मान लो एक इंडिविजुअल है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो बोले मिनिमम 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2, they can be individual also, they can be body corporate also. Out of the 2 partners, one is individual, one is body corporate. चलेगा कि नहीं चलेगा? बट अब जब डेजिग्नेटेड पार्टनर का आएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही 2 है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर उन्हीं 2 में से होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर तो इंडिविजुअल होना चाहिए, और हम लोग के पास तो 2 इंडिविजुअल पार्टनर ही, तो जब 2 इंडिविजुअल पार्टनर ही नहीं है, तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर कहां से लाएंगे? पार्टनर लोग में से किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाता है। तो अब एक इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है, बट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम। तो हाउ वी विल वी अपॉइंट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? बॉडी कॉर्पोरेट अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा। बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा। मान लो अगर एमए लिमिटेड पार्टनर है इस फर्म का, एमए लिमिटेड पार्टनर है ना, तो एमए लिमिटेड अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। एमए लिमिटेड इज अ पार्टनर, एमए लिमिटेड विल हैव टू अपॉइंट अ नॉमिनी एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर टू मेक श्योर दैट देयर आर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। बहुत सारा पार्टनर्स है जिसमें बहुत सारा इंडिविजुअल्स है, बहुत सारा बॉडी कॉर्पोरेट्स है, तब तो टेंशन नहीं है ना। अरे भाई सर, वो बहुत सारा पार्टनर्स है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल है, बहुत सारा बॉडी कॉर्पोरेट है, बहुत सारे इंडिविजुअल है, बहुत सारा बॉडी कॉर्पोरेट है, तब तो 2 इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर कर दीजिए। प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम तब आएगा जब मेरे पास 2 इंडिविजुअल पार्टनर ही नहीं है, तब बॉडी कॉर्पोरेट को बोलना कि ये क्या अपॉइंट कर दे? नॉमिनी अपॉइंट कर दे एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या ये पॉसिबल है कि 2 बॉडी कॉर्पोरेट मिलकर के एलएलपी खोल दे? मिनिमम 2 पार्टनर्स में दोनों के दोनों बॉडी कॉर्पोरेट रहे। हाँ, फिर क्या कहोगा? दोनों बॉडी कॉर्पोरेट एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या रहेगा? इंडिविजुअल। उतना नहीं है आपके पास तो बॉडी कॉर्पोरेट्स को बोलो नॉमिनी अपॉइंट करेगा।
अच्छा, एक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज रिसाइडेड इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया। आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने का अधिकार नहीं है पिछले 5 साल में अगर आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, पिछले 5 साल में आपने क्रेडिटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। छी 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 सर, कॉम्प्रोमाइज विद द क्रेडिटर्स मतलब सेटलमेंट, कॉम्पोजिशन, मतलब क्रेडिटर का पूरा रुपया चुकाया कि कम रुपया चुकाया। तो पिछले 5 साल में आपको कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया? इंसॉल्वेंट। या तो 5 साल में क्या डिक्लेयर हो रखे हो? इंसॉल्वेंट। या पिछले 5 साल में क्रेडिटर्स के साथ तुमने क्या किया है? कॉम्प्रोमाइज। छी मैन, छी मैन। कोर्ट ने तुमको मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर गिल्टी पाया। मॉरल टर्पिट्यूड समझ में आता है? चरित्रहीनता, मॉरल टर्पिट्यूड। एग्जांपल आसाराम। और तुम 6 महीना के लिए जेल यात्रा करके आए हो कम से कम। ऐसे इंसान को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाइएगा तो धंधा बंद हो जाएगा। बुद्धि में नहीं जा रहा है। जो इंसान, ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर देना। जो इंसान मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल, if a person has been found guilty of moral turpitude, if a person has been found guilty of an offense involving moral turpitude and has been sentenced by the court for a minimum period of 6 months, क्या वो पार्टनर बन सकता है? क्या वो पार्टनर बन सकता है? हाँ, जिन लोग यस सर बोल रहे हैं उन लोग क्लियर करेंगे। बवाल बच्चे हैं। पार्टनर बनने के लिए ऐसा कुछ बोला गया था क्या? पैसा है, बन सकता है। क्या वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है? नहीं। मॉरल टर्पिट्यूड में आप गिल्टी पाए गए और आपको 6 महीना या उससे ज्यादा का सजा हुआ जेल में, पार्टनर बना देंगे? पार्टनर बन सकता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है? नहीं। पार्टनर अलग है, डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग है, जो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करेगा। कम से कम कितना चाहिएगा? हाँ, दोनों क्या होगा? हम लोग के पास पार्टनर ही इंडिविजुअल नहीं है तो आप बोलते हैं डेजिग्नेटेड। तो बॉडी कॉर्पोरेट को बोलो नॉमिनी अपॉइंट करेगा। एक तो रेसिडेंट भी होना चाहिए क्या इंडिया का? पिछले 5 साल में इंसॉल्वेंट नहीं हुआ हो, पिछले 5 साल में क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हो, कोर्ट में मॉरल टर्पिट्यूड में गिल्टी नहीं पाया गया है और जेल नहीं गया है फॉर 6 months और मोर। आर वी थ्रू विद दिस? संभालते जा रहे हैं दोस्तों। क्या खोलने का मन है बोलिए? हाँ, सबसे पहले आपको एलएलबी का नाम सोचना पड़ेगा। अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, बोलो। अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। सो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम टू रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। एलएलपी का अलग रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है ना, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ क्या होता है? कंपनी। जब आप कंपनी खोलते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाते हैं। आप एलएलपी खोलेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास जाएंगे और एक फॉर्म नंबर 1 जमा करेंगे अपना नाम लिख करके। अगर वो नाम अवेलेबल हुआ और अनडिजायरेबल नहीं हुआ, नेम शुड बी अवेलेबल एंड शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। तुम गवर्नमेंट से मिलता जुलता नाम रख सकता है क्या? नहीं। सो नेम शुड बी अनडिजायरेबल, नेम शुड बी अवेलेबल, should not be undesirable. Name should be available and should not be undesirable. तो आप ऐसा नाम जो है, जो अवेलेबल है कि नहीं है वो तो तेरे को नहीं पता, तो तुम फॉर्म नंबर 1 में प्रपोज नाम लिख करके दे। अवेलेबल है तो मिल जाएगा, नहीं अवेलेबल है तो वापस से फॉर्म नंबर 1 जमा करना पड़ेगा। वो तेरे को रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी बता देगा कि मुझे ये वाला नाम हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी ये नाम को यूज करा, आप दूसरा नाम भर कर दीजिए। तो फॉर्म नंबर 1 में हम लोग दूसरा नंबर कर दे देंगे। तो इसको बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ क्या? बताइए ना फटाफट। नेम, फटाफट यहीं पर याद कर लो बेटा ये सब। सो अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ टू रजिस्ट्रार ऑफ बाय सबमिटिंग फॉर्म नंबर। फिर हम लोग को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स बोलो ध्यान से। हाँ, कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जमा करेंगे? इनकॉर्पोरेशन बिजनेस क्या है? आप एलएलबी कर रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना रे बाबा। तो आपका बिजनेस क्या है? मतलब आप आयरन का धंधा करेंगे कि स्टील का धंधा करेंगे? क्या धंधा करेंगे आप? कॉटन का धंधा, टेक्सटाइल का धंधा? बिजनेस बताना पड़ेगा किसको? रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को बिजनेस बताएगा आपको।
एड्रेस बताना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, बोलो एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, दोनों बताना पड़ेगा। तो 4 चीज बताना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एमओए ओए कुछ नहीं होता, यहां पर कोई एमओए कोई एओए नहीं जमा करना है। अगर इतने ही जमा करना पड़ेगा तो डेस्क कंपनी नहीं खोल लेंगे, तो टेंशन नहीं एकदम। को बता सकता है कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन सीखे थे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कौन सा सेक्शन था कंपनीज एक्ट 2013 में? 7। वेरी गुड बॉय, ये बच्चा हर आंसर देता है। क्या नाम बेटा? टेस्ट दिया था, वेरी गुड। कितना सारा आया? तो सारा टेस्ट दिया था। देख, अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, बोलो मुंह खोल करके, ठीक से बोलो मुंह खोल करके। हाँ by submitting form number 1 to register of LLPs, submit incorporation document, चार्ट टू incorporation document सबमिट करना है। बिजनेस ऑफ LLP, बिजनेस ऑफ LLP, बिजनेस ऑफ LLP, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस हो गया, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब रजिस्ट्रार ऑफ LLP जो है, रजिस्ट्रार ऑफ, जब सब डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गया है 14 दिन के अंदर तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। विद इन तुमको सर्टिफिकेट ऑफ क्या मिल जाएगा? इनकॉर्पोरेशन। सो यू विल रिसीव एन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और तुम रजिस्टर हो गए एज LLP। once LLP gets it is a separate entity। क्या LLP एक बार रजिस्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेपरेट एंटिटी। मतलब LLP को पार्टनर लोग का नाम का दरकार नहीं है, LLP खुद का एक सेपरेट एंटिटी है। LLP कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, प्रॉपर्टी अक्वायर होल्ड डिस्पोज कर सकेगा, स्यू कर सकेगा, एंड बी स्यूड, कैन स्यू एंड बी स्यूड। मतलब जस्ट लाइक अ कंपनी इट विल बिकम अ सेपरेट एंटिटी, इट विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन द पार्टनर्स। नहीं बुद्धि में जा रहा है, इट बिकम्स अ सेपरेट एंटिटी, कैन स्यू, कैन बी स्यूड, कैन कॉन्ट्रैक्ट, अक्वायर होल्ड डिस्पोज, प्रॉपर्टी टैंजिबल इंटैंजिबल, मूवेबल इमूवेबल एटसेट्रा। आर वी थ्रू विद दिस? क्या मेरे बच्चे संभालते जा रहे हैं? ये सब जितना भी पढ़े हैं एग्जाम में ये सब आया हुआ है। एक बार जो भी पढ़े हैं उसको मार्किंग करते हैं, फिर आज का क्लास और है जो आगे बढ़ाएंगे मार्क करके। आइए दोस्तों, हैंडआउट जो है उसको पढ़िए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, डिड यू फाइंड इट? थोड़ा फास्ट। कंसेप्ट ऑफ LLP में आओ, जितना मार्क करवाएंगे उतना ही। सर टेंशन नहीं मत लीजिए, 4 मिनट आपका ऐसे ही रखा हुआ है। कंसेप्ट ऑफ LLP में आओ। द कंसेप्ट ऑफ LLP इज एक्सप्लेन्ड एज बिलो। It is an alternative corporate business form that gives the benefit of दो चीज। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी को बोला करो, 2 बेनिफिट मिल जाता है। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाता है कंपनी का, और एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है पार्टनरशिप का। बताओ LLP का 2 मिनट फायदा बताओ। लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाता है कंपनी का, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है पार्टनरशिप का। नेक्स्ट की, इट कैन कंटिन्यू इट्स एक्सिस्टेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। पार्टनर आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, LLP का नाम क्या रहेगा? सेम। नेक्स्ट की, इट इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? एंड होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। क्या? नेक्स्ट लाइन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, but liability of the partner is limited to their agreed contribution in LLP. Partners are personally liable कि not personally liable? उन लोग खाली जितना उन लोग को कैपिटल लाना है उसी के लिए liable है। Partners are liable only to bring the fixed contribution that they are required to bring. Partners are liable only to bring the fixed amount of contribution that they are required to bring. मतलब उन लोग personally liable नहीं है। लिख दो वहां पर, this means partners are not personally liable. This means partners are not personally liable. दोस्तों, this means partners are not personally liable. नेक्स्ट की, नो पार्टनर इज लायबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज्ड एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर्स। कोई दूसरा पार्टनर अगर अपने मन से कुछ काम कर रहा है तो हम लोग लायबल,
दस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड, शील्डेड मतलब बच जाते हैं, शील्डेड मतलब बच जाना, फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। तुम्हारा गलत डिसीजन और मिसकंडक्ट के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, तुम अकेले जिम्मेदार हो। म्यूचुअल जो अपना राइट्स एंड ड्यूटीज रहेगा ऑफ पार्टनर्स विद इन एलएलपी, जो अपना म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहेगा, एलएलपी में पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। एलएलपी में पार्टनर्स के कुछ राइट्स और वो आपस में अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके डिटरमाइन कर लेंगे, और अगर एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो एलएलपी एक्ट में पहले से ही लिखा हुआ है। आई रिपीट, हम लोग का क्या राइट्स और ड्यूटीज है, हम लोग आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आपस में एग्रीमेंट ना करें तो एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ है हम लोग का राइट्स ड्यूटीज, अभी आएगा थोड़ा देर में। आर वी फ्री टू डिसाइड ऑन आवर राइट्स एंड ड्यूटीज बाय एन एग्रीमेंट? बट इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट द राइट्स एंड ड्यूटीज आर डिटरमाइंड बाय, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इक्वल। जरूरी है पीएसआर इक्वल रहेगा कि हम लोग एग्रीमेंट में कुछ और डिसाइड कर सकते हैं? बट अगर हम लोग ने आपस में कुछ एग्रीमेंट, तब फिर क्या रहेगा, इक्वल। वो एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ है। आर गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स और बिटवीन द पार्टनर्स एंड एलएलपी। नेक्स्ट लाइन, इट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड को बोला करो, बीच का है ना, ये किसके बीच का है? बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। एलएलपी का डेफिनेशन है एलएलपी एक्ट 2008 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 defines the expression LLP as a partnership formed and registered under LLP Act. LLP का definition क्या है? LLP has been defined as a partnership. Hey, LLP has been defined as a partnership formed and registered under LLP Act 2008. LLP का definition बोलो मुंह खोल करके। LLP is a, हाँ, LLP is a partnership। बोलते हैं LLP कुछ नहीं है बट पार्टनरशिप है, बट formed and registered under LLP Act 2008. LLP is a partnership formed and registered under LLP Act 2008. Next line, who may be a partner in LLP दिखाई दे रहा है क्या? बोलता है who may be a partner in LLP। पढ़ो, सेक्शन 5 provides that any individual को बोला करो, कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट को बोला करो, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है। मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। बताओ दो जन कौन कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी में? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। बस वहीं तक, जो नहीं मार्क करवाना है वो नहीं पढ़ना है। सीधा आप 1 2 3 4 5 6 7 लाइन के बाद आओ। 6 7 लाइन के बाद, एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी को अंडरलाइन करो। डिड यू फाइंड इट? बताओ 3 केस जब आपको पार्टनर बनने नहीं देंगे। अनसाउंड माइंड, कोर्ट ने आपको पागल घोषित कर दिया, अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया है, या फिर आप एक अनडिस्चार्ज क्या है, इंसॉल्वेंट, या यू योरसेल्फ हैज अप्लाइड, यू योरसेल्फ हैव अप्लाइड टू द कोर्ट फॉर बीइंग एडजज्ड एज इंसॉल्वेंट। पढ़ो 3 केस। ही हैज बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड दिखाई दे रहा है क्या? अनसाउंड माइंड को गोला करो। ये सब गोला इसलिए करवा रहे हैं ताकि एग्जाम के एक दिन पहले फटाफट हो जाए। अनसाउंड माइंड गोला किया, ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को गोला करो। ही हैज अप्लाइड को गोला करो टू बी एडजज्ड। एडजज्ड मतलब समझ में आता है? एडजुडिकेटेड मतलब कोर्ट उसको घोषित करते हैं इंसॉल्वेंट। एंड इज एप्लीकेशन इज क्या बताओ तो पेंडिंग। अगर वो अप्लाई किया है कोर्ट के पास, भले ही एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन खुद वो अप्लाई किया है कि हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, तो क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड है। अगर क्रेडिटर अप्लाई करता और एप्लीकेशन पेंडिंग रहता तब वो बन सकता था। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में आओ, बोलो मुख खोल के कितना रहेगा? एटलीस्ट 2 पार्टनर्स को बोला करो, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स गोला किया, वहीं पर बगल में लिख दो मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड। मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। देन रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दिखाई दे रहा है क्या? कितना मिनिमम चाहिए अपने को? कितना मिनिमम चाहिए? अगर 2 से कम हो गया ना, बंद करो अपना एलएलपी 6 महीना के अंदर। जैसे कंपनी में पढ़े थे कि अगर कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाता है तो कंपनी बंद करना पड़ता है 6 महीना में, नहीं तो बच्चा कुछ पर्सनली क्या रहता है, लायबल। वैसे यहां पर है, पूरा डिट्टो है। अगर एलएलपी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है?
2 से कम हो गया ना, मान लो एक मर गया, एक ही बचा, आपको बंद करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा, वाइंड अप द फर्म विद इन, क्योंकि 6 महीना के बाद आप पर्सनली क्या हो जाएंगे, लायबल। कुछ याद आ रहा है, कंपनी में पढ़े थे अपने, पूरा मत कर लो एक पैराग्राफ। डेजिग्नेटेड पार्टनर में आओ, कितना कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर में डैश देकर के लिख दो, हु विल मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द फर्म, हु विल मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द फर्म, हु विल मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द फर्म, who will manage day-to-day affairs of the firm. At least 2 designated partners को बोला करो, at least 2 designated partners. अच्छा, designated partner shall be क्या बताओ ना, इंडिविजुअल को बोला करो, designated partner इंडिविजुअल होना चाहिए, and at least 1 shall be resident को बोला करो, एटलीस्ट 1 शैल बी रेसिडेंट को बोला कर दो। मुंह खोलो और बोलो, कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? 2, कम से कम 2। दोनों क्या होगा? इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल होना चाहिए, हाँ, उसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब जो इंडिया में रहा हो फॉर अ पीरियड ऑफ कितना दिन बताओ ना, 182 डेज, 182 डेज को बोला करो, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 1 ईयर को बोला करो, 182 days during the preceding 1 year. In case all the partners of LLP are body corporate, हे भगवान, सारे के सारे पार्टनर्स क्या है? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कैसे आएगा? नॉमिनी अपॉइंट करेगा। और 1 or more पार्टनर्स आर इंडिविजुअल, समझ में आया? खाली एक ही इंडिविजुअल है और बाद बाकी बॉडी कॉर्पोरेट है, तब क्या होगा? या तो सारी बॉडी कॉर्पोरेट है या एक इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तब क्या होगा? नॉमिनी अपॉइंट करेगा। देन एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स और नॉमिनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। नॉमिनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट को बोला करो, नॉमिनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट को बोला कर दो। डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर, देखो कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता? बताओ कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता? हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनने देंगे अगर वो पिछला 5 साल में कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, कॉम्पोजिशन विद द क्रेडिटर्स, उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने नहीं देंगे, या फिर मॉडल टर्पिट्यूड किया और जेल में सजा काट रहा है 6 महीना या उससे ज्यादा। पढ़ो, देखो, Rule 9 prescribes that a person shall not be capable of being appointed as a designated partner. उसको designated partner नहीं बनने देंगे। पहला टिक्की, एक लाइन के बाद पहला टिक्की, has at any time within the preceding, कितना बताओ तो? preceding 5 years को गोला करो, adjudge insolvent को गोला करो। अगर आपको पिछले कितने सालों में, बोलो बोलो बोलो, 5 सालों में अगर तुमको क्या डिक्लेयर किया गया? इंसॉल्वेंट, तो तुम डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। अच्छा सुनिए ना, मान लो हम 2 साल पहले इंसॉल्वेंट कोर्ट मेरे को डिक्लेयर किया था, बट आज हम ठीक है, क्या हम पार्टनर बन सकते हैं? हाँ, पार्टनर तो बन सकते हैं, क्योंकि पार्टनर कब नहीं बन सकते? व्हेन ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। आई एम नो मोर एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आई हैव डिस्चार्ज्ड। 2 साल पहले का बात है। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज, आई एम, क्या हम एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है कि 2 साल पहले थे? क्या हम पार्टनर बन सकते हैं? क्या हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं? तो अगर पिछले 5 साल में तुम एडजस्ट इंसॉल्वेंट हुए थे, नेक्स्ट की प्रीसीडिंग 5 इयर्स को वापस से बोला करो, सस्पेंड द पेमेंट टू क्रेडिटर्स को बोला करो। पिछले 5 साल में तुमने सस्पेंड किया पेमेंट टू क्रेडिटर्स, समझ में आया? Last 5 years में you have suspended the payment to creditor. What do you mean by last 5 years में suspended the payment to creditors? Compromise वगैरह किया। और पूरा पढ़ो, and has not any time within the preceding 5 years made a composition with them. फिर next की
कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड को गोला करिए, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड को गोला करो, एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स। तुम मॉरल टर्पिट्यूड का काम किया एंड यू हैव बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स, कम से कम 6 महीने के लिए तेरे को जेल यात्रा करना पड़ा। बस वहीं तक, बस वहीं तक। फिर आप आ जाओ, लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर दिखाई दे रहा है क्या? सुन लो, डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर बनोगे ना, जो एलएलपी का लायबिलिटी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर का लायबिलिटी। बोलो, जैसे एलएलपी के ऊपर पेनल्टी ठोका जाएगा, फाइन ठोका जाएगा, वो सब किसको भरना पड़ेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि एलएलपी का जो भी काम कर रहा है वो तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कर रहा है। अगर एलएलपी कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, कोई फॉर्म जमा, कोई रिटर्न जमा, किसका गलती है? तो जितना भी पेनल्टी किसके ऊपर ठोका जाएगा? एलएलपी के ऊपर। वो कौन भरेगा? सुनाया? लायबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर को पढ़ो। Section 8 provides the liability of designated partner. It provides that unless expressly provided otherwise in the act, designated partner shall be, पहले टिक से पढ़ो, responsible for doing all the acts, responsible for doing of all the acts, matter, things required to be done in LLP. जो जो LLP में करने बोले हैं वो कौन करेगा? LLP एक्ट में जो जो करने बोला गया वो कौन करेगा? Designated partner. In respect of compliance of the provision of act, यानी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट, रिपोर्ट, ये रिटर्न जमा करना, रिपोर्ट जमा, ये सब कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। नेक्स्ट की, लायबल टू ऑल पेनल्टीज इंपोज्ड ऑन एलएलपी को गोला करो। लायबल टू ऑल पेनल्टीज इंपोज्ड ऑन एलएलपी, जो भी पेनल्टी किसके ऊपर ठोकेंगे, हाँ, वो कौन बियर करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। वैकेंसी में हो, सुनो, कम से कम कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? हाँ, एक मर गया, क्या वाइंड अप करना पड़ेगा? नहीं, वाइंड अप तो तब करना पड़ता जब 2 से कम पार्टनर हो जाता। पार्टनर तो मेरे बहुत है, डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 में से 1 मर गया तो क्या बंद कर दोगे क्या? आई रिपीट, 2 से कम क्या हो जाए? पार्टनर। अरे राम, 2 से कम, तब तो वाइंड अप करना पड़ता है। लेकिन अगर 2 पार्टनर्स बहुत सारे हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 से, तो क्या वाइंड अप कर दोगे क्या? कि नया अपॉइंट कर दोगे? किसी को नया डेजिग्नेटेड पार्टनर कर देना, 30 डेज के अंदर कर देना। 30 डेज के अंदर अगर तुमने डेजिग्नेटेड पार्टनर नया अपॉइंट, ऑल द पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे, और मतलब जो भी प्रोविजंस का पेनल्टी वगैरह का वो सब बियर करेंगे। समझ रहे हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 2 से कम हो गया डेजिग्नेटेड पार्टनर, मत लिख देना, वाइंड अप कर दो। 2 से कम हो गया पार्टनर, 2 से कम हो गया डेजिग्नेटेड पार्टनर, विद इन 30 days fill up the vacancy, appoint the new designated partner from amongst the partners, otherwise all the partners shall be deemed to be the designated partners. पढ़ो, वैकेंसी को पढ़ो। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स एलएलपी में अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन कितना दिन बताओ ना? 30 days ऑफ वैकेंसी को गोला करो। थर्टी डेज ऑफ वैकेंसी को गोला करो। इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड, बोलता है इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज, कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर अपने अपॉइंट नहीं किया, और इफ एट एनी टाइम देयर इज ओनली वन डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब खाली एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तब क्या होगा पता है? ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी डेजिग्नेटेड। अंडरलाइन करो, ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी में हो, फटाफट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले क्या करोगे बताओ ना? फिर सबमिशन ऑफ क्या करोगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ, फिर सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, फिर हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना। अब इसको एक्सप्लेन कर रखे हम। रिजर्वेशन ऑफ नेम आ रहा है, दिखाई दिया? फॉर्म नंबर बताओ। फॉर्म नंबर 1 को गोला करो, अलॉन्ग विद 200 रुपया को गोला करो। फीस फिक्स कर दिया गया। तुमको फॉर्म नंबर 1 जमा करना पड़ेगा कितना रुपया के साथ? किसके पास? रजिस्ट्रार को गोला करो, रजिस्ट्रार को गोला करो। बस वहीं तक, बस वहीं तक पढ़ना है रजिस्ट्रेशन, रिजर्वेशन ऑफ नेम। नेक्स्ट टिक्की में आओ,
सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है क्या? बोलो बेटा, कितना डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा? 4। क्या क्या 4 डॉक्यूमेंट? बिजनेस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। पहला टिकी, प्रपोज बिजनेस को बोला करो, प्रपोज बिजनेस। नेक्स्ट, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस को बोला करो। नेक्स्ट टिकी, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स को बोला करो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पर्संस हु आर द पार्टनर्स। नेक्स्ट टिकी, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को बोला करो। याद हो गया चारों चीज? बिजनेस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। बस वहीं तक। फिर इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है क्या? कितना दिन में तुमको रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट दे देगा? पढ़ो। सेक्शन 12 प्रोवाइड्स दैट व्हेन द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड, registrar shall retain the incorporation document. If the requirement have not been complied, then he shall within a period of कितना दिन बताओ ना? 14 days register the incorporation documents. 14 दिन के अंदर तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर देगा एंड सर्टिफिकेट दे देगा कि एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड। समझ में आया कि नहीं आया? कितना दिन के अंदर तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा? 14 दिन। सुनो ना, एक बार वापस से आओ। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। सेक्शन 12 में प्रोवाइड्स दैट व्हेन द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड दिखाई दे रहा है क्या? वेरी स्लो। वापस हम पढ़ रहे हैं। प्रोवाइड्स दैट व्हेन द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड। उसके बाद द रजिस्ट्रार दिखाई दे रहा है क्या? द रजिस्ट्रार, वहां से एक ब्रैकेट लगाओ ना। द है ना, उसके पहले एक ब्रैकेट लगाओ। लगाया? अब ब्रैकेट कहां खत्म होगा? हम करवा रहे हैं। द रजिस्ट्रार, अभी ब्रैकेट के अंदर का चल रहा है। द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इफ द रिक्वायरमेंट्स हैव नॉट बीन कंप्लाइड, ब्रैकेट क्लोज। नहीं समझा? रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट रख के रखेगा कब तक? जब तक वो तुम सारा रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई नहीं कर लेता। तुम एक एक चीज करके दे रहे, तुम नाम दिया, फिर फॉर्म नंबर 1 जमा किया, उसके बाद बिजनेस। अब रजिस्ट्रार बोला खाली आप बिजनेस का डॉक्यूमेंट जमा किया, एड्रेस तो दीजिए, ये यहीं पर रहने दीजिए, जाइए एड्रेस का डॉक्यूमेंट दीजिए। अब आप एड्रेस का डॉक्यूमेंट ला करके दिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड ला करके दीजिए। तो तब तक हम डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे? रिटेन, जब तक आप पूरा डॉक्यूमेंट जमा। और एक बार जब आपने पूरा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, 14 दिन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट। Give a certificate that LLP is incorporated by the name specified therein. LLP को जो सर्टिफिकेट देंगे उस सर्टिफिकेट के अंदर नाम लिखा हुआ रहेगा क्या? और नाम के आगे क्या लिखा हुआ रहता है? LLP। रजिस्टर्ड ऑफिस बोलता है एवरी LLP shall have registered office। ऑब्वियस सा बात है, कम ऑन डूड। एवरी LLP shall have what? To which all the communication and notice may be addressed and where they shall be received। चिट्ठी कहां भेजेंगे? चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाई दे रहा है क्या? चेंज ऑफ बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। आओ पढ़ो, बहुत सिंपल है। देखिए सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन नोटिस तो दे देना रजिस्ट्रार को कि अब हम लोग यहां नहीं है, शिफ्ट कर लिया अपना ऑफिस। क्या आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं? किसको बता देना? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, रजिस्ट्रार को बता देना। बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन एलएलपी एग्रीमेंट, जिस तरीके से एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। आई रिपीट, हम लोग ने जो एलएलपी का एग्रीमेंट बनाया है उसके तहत हम लोग चेंज कर सकते हैं और रजिस्ट्रार को बता देंगे। लेकिन अगर मजा कब आएगा? जब हमने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया, तब देखो कैसे चेंज होगा। इफ देयर इज नो सच एग्रीमेंट, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स शैल बी रिक्वायर्ड। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स को बोला करो। आई वांट एन आंसर। कैन वी चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन एलएलपी अग्रीमेंट? बट अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो फिर सारा पार्टनर का हाँ चाहिए। सारा पार्टनर बोलेंगे तो ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स।
shall be required for changing the place of registered office of LLP to another place. और अगर हम लोग दूसरा स्टेट में जा रहे हैं, पढ़ो, if the change in place is from one state to, क्या बताओ तो, one state तो मेरे को सिक्योर्ड क्रेडिटर का भी कंसेंट चाहिए. कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बोला कर दो. दोस्तों क्या हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी का चेंज कर सकते हैं? एज पर द एग्रीमेंट. बट इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड. और अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहे हैं तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स तो चाहिए ही, कंसेंट ऑफ ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी चाहिए. सिक्योर्ड क्रेडिटर का कंसेंट हमेशा चाहिए कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तब मेरे को कंसेंट ऑफ ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी चाहिए. और एक फॉर्म नंबर आता है 15. फॉर्म नंबर 15 को बोला कर नेक्स्ट लाइन में, ये 30 डेज के अंदर तुमको जमा करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को. ठीक है, 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को जमा कर देना. फॉर्म नंबर बताओ कौन सा? 15. इसमें लिखा हुआ रहेगा कि हम लोग का नया एड्रेस क्या है. नया एड्रेस रजिस्ट्रार को बताओगे कि नहीं बताओगे? कितना दिन के अंदर बताओगे? 30 डेज. फॉर्म नंबर कौन सा? 15. बस वहीं तक, यही 2 पैराग्राफ पढ़ना है आपको. नेक्स्ट हेडिंग में आओ. चेंज ऑफ नेम दिखाई दे रहा है क्या? वेरी स्लो यार. सेम है, मतलब समझ जाओ, हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, बट इफ देयर इज नो एलएलपी एग्रीमेंट, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. और एक फॉर्म नंबर 5 आता है, फॉर्म नंबर जो जिसमें नया नाम लिखा हुआ रहेगा और हम लोग रजिस्ट्रार को जमा कर देंगे. पढ़ो. प्रोवाइड्स दैट एनी एलएलपी में चेंज इट्स नेम by following the procedure laid down in the LLP agreement. Where the LLP agreement does not provide such procedure, consent of all partners shall be required. Consent of all partners को बोला करो. LLP agreement में कुछ नहीं लिखा है तो consent of all partners required. और 30 डेज के अंदर फॉर्म नंबर बताओ कौन सा? फॉर्म नंबर 5 को बोला करो, 30 डेज को बोला करो. फॉर्म नंबर 5 को बोला करो, 30 डेज को बोला करो. ए रजिस्टर्ड ऑफिस का फॉर्म नंबर कौन सा था? 15. फॉर्म नंबर और नाम चेंज करने का फॉर्म नंबर 5. नेक्स्ट हेडिंग, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? बगल में लिखो जो हम लिखवा रहे हैं. पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन के बगल में लिखो द राइट्स, ड्यूटीज एंड रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स. द राइट्स, ड्यूटीज and relation, the rights, duties and relation between the partners. The rights, duties and relation between the partners. The rights, duties and relation between the partners. Will be mentioned in LLP agreement. Will be mentioned in LLP agreement. मेरा क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, क्या रिलेशन है बाद बाकी पार्टनर लोग के साथ, ये एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा. विल बी मेंशन्ड इन एलएलपी एग्रीमेंट. बट इन एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, but in absence of LLP agreement, following will be the rights, duties and relation. In absence of LLP agreement, following will be the rights, duties and relation. In absence of LLP agreement, following will be the rights, duties and relation. LLP agreement नहीं है तो following will be the rights, duties and relation. बताओ PSR क्या रहेगा? Very slow. PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? पक्का पढ़ते चलो. पहला टिक देखो. ए बेटा, राइट, ड्यूटी और रिलेशन कहां लिखा हुआ रहेगा? एग्रीमेंट. एग्रीमेंट लेकिन बनाए नहीं है तो ये सब पॉइंट्स रहेगा. बोलो पहला पॉइंट, ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली. क्या रे बाबा? इक्वल. इक्वली को गला करो. कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों. कैपिटल भी इक्वली रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्वल रहेगा. नेक्स्ट की, एलएलपी शैल इंडेमनिफाई ईच पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड एंड पर्सनल लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम. अगर कोई पार्टनर कुछ खर्चा किया है, एलएलपी उसको चुकाएगा. आई रिपीट, एलएलपी चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा? किसको? पार्टनर. अगर वो कुछ खर्चा किया है एलएलपी के लिए, incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business of LLP. मतलब अगर बिजनेस ऑफ एलएलपी को कंडक्ट करने के लिए, बोलो, बिजनेस ऑफ एलएलपी को कौन चुकाया?
LLP will be liable to pay the partner, yes. फिर एक लाइन स्किप करके आओ, एवरी पार्टनर शेल इंडेमनिफाई LLP फॉर लॉस बिकॉज ऑफ फ्रॉड। अगर पार्टनर ने कुछ फ्रॉड किया जिससे LLP को नुकसान हुआ, पार्टनर चुकाएगा LLP को। 3 पॉइंट याद हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट, कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा, इक्वल। LLP विल इंडेमनिफाई द पार्टनर for the expenses and liability incurred by the partner for the conduct of business of LLP. LLP will indemnify the partner, हम repeat कर रहे हैं, LLP will indemnify the partner. हाँ, LLP will indemnify the partner for the expenses and liabilities incurred by the partner for the conduct of the business of LLP. Partner will indemnify LLP for the loss caused to LLP because of fraud. Next, every partner may take in management of LLP. हर पार्टनर मैनेजमेंट ऑफ LLP में पार्टिसिपेट करेगा। सुनो, किसी को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कोई पार्टनर को, जैसे होता है ना सैलरी वगैरह, कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलने वाला नहीं है, और कोई नया पार्टनर एडमिशन नहीं हो सकता अगर एग्रीमेंट आपके पास नहीं है। बोलो, एग्रीमेंट नहीं है तो रेम्यूनरेशन मिलेगा, एडमिशन होगा? देखो नेक्स्ट की, नो पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, बस वहीं तक। नेक्स्ट की, नो पर्सन may be introduced as partner without the consent of all existing partners. नया पार्टनर भी नहीं आएगा, रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट की, any matter or issue relating to LLP shall be decided by resolution passed by majority number. resolution passed by majority number को बोला करो, मतलब 5 पार्टनर है तो कितना के हाँ बोलने से वो फैसला लिया जाएगा, 3, और हर एक पार्टनर के पास कितना वोट रहेगा, 1। देखो, each person shall have, क्या बताओ तो, 1 वोट, बस वहीं तक। कंटिन्यू करो उसी लाइन में, नो चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर आप बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, आयरन से जाना चाहते हैं कॉटन में, सारा पार्टनर का हाँ चाहिए, मेजॉरिटी नहीं, ऑल पार्टनर शुड एग्री। मेजॉरिटी की ऑल, नॉर्मली क्या चाहिए, मेजॉरिटी, बट धंधा चेंज करने के लिए ऑल। नेक्स्ट की, मिनट्स बनाना पड़ेगा विद इन 30 डेज। जैसे मीटिंग में अपने मिनट्स बनाते थे ना कंपनी में विद इन 30 डेज, यहां पर भी मिनट्स बनाना पड़ेगा विद इन 30 डेज। मिनट्स विद इन 30 डेज को गुला करो, मिनट्स विद इन 30 डेज को गुला करो, बस दोस्तों वहीं तक। एक बार ये वापस से पढ़ ले रहे आओ। पहला 3 पॉइंट बताओ क्या था, प्रॉफिट लॉस और कैपिटल क्या रहेगा, इक्वल। पहला 5 पॉइंट बताओ, 3 क्यों, पहला 5 पॉइंट बताओ। प्रॉफिट लॉस कैपिटल क्या रहेगा, इक्वल। LLP shall indemnify the partner, LLP shall indemnify the for the liability incurred by the partner on behalf of LLP for conducting the business of LLP. Partner shall indemnify LLP for loss caused because of fraud. No remuneration, no remuneration, no admission, no remuneration, no admission. अच्छा, डिसीजन मेजॉरिटी लोग के साथ लेंगे क्या, डिसीजन कौन लेगा, मेजॉरिटी, बट धंधा चेंज करना है तो ऑल। मिनट्स कितना दिन में बनाओगे, 30 डेज, और हर एक पार्टनर कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, यस। याद हो गया मेरे बच्चों को? नीचे गिर जाओ, लायबिलिटी ऑफ LLP दिखाई दे रहा है क्या रे बाबा, पढ़ो। Section 27 provides the liability of LLP. LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the course of the business of LLP or with its authority. समझ जाओ, सुनो। एक पार्टनर उधार में माल खरीद लिया, हम LLP के क्या हैं, हम ए से उधार में माल खरीद लिए, ए से उधार में माल खरीद लिए, अपने लिए खरीदे कि LLP के लिए खरीदे, कौन चुकाएगा, LLP। Are we through with this? Are we through with this? तो अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पैदा किया है, वो कौन भुगतेगा, LLP। Are we through with this? तो लायबिलिटी ऑफ LLP के बगल में लिख दो ना, LLP will bear liabilities incurred by the partners
वापस से लिखो, वापस से बताओ क्या लिखे हो। LLP will bear liabilities incurred by the partner। पक्का? क्या LLP को चुकाना पड़ेगा पार्टनर का लायबिलिटी? बट एक्सेप्शन है, अगर एक पार्टनर एक ऐसा काम किया जो वो ऑथोराइज्ड नहीं था और सामने वाला को अच्छे से पता था कि ये पार्टनर ये काम करने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है, तब LLP से आप रुपया नहीं मांग सकते। हमने थर्ड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन किया जो हम ऑथोराइज नहीं थे करने के लिए, और थर्ड पार्टी को अच्छे से पता था कि हम ऑथोराइज नहीं है, तो LLP लायबल कि नॉट लायबल? मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। LLP इज इफ अ पार्टनर हैज incurred any liability beyond his authority and the other party, the third party knew that the partner had no authority। मतलब अगर हमने आउटसाइड अथॉरिटी काम किया लेकिन सामने वाले को पता नहीं था, तब LLP लायबल रहेगा। हाँ, उफ, I have acted beyond the authority but the third party did not know about it, LLP लायबल। बट अगर थर्ड पार्टी को पता है कि मेरा औकात नहीं है ये काम करने का, तब LLP लायबल नहीं है। पढ़ो नेक्स्ट पेज में हो। LLP is not bound by anything, दिखाई दे रहा है क्या? पढ़ो, LLP is not bound by anything done by a partner। LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if the partner has no authority to act for the LLP in doing a particular। partner has authority कि no authority? partner has no authority को गोला करो, partner has no authority को गोला करो, and वर्ड को गोला करो, उसी लाइन में था लास्ट में। पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं था एंड द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, एंड पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी। मतलब सामने वाला को पता था, क्या पता था? कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, या फिर उसको ये नहीं पता था कि हम इस LLP के पार्टनर है। जब तेरे को पता ही नहीं था कि हम LLP के पार्टनर है तो तुम LLP का गला काहे पकड़ रहा है? नहीं समझा। थर्ड पार्टी कब कब LLP से नहीं रुपया मांग सकता? जब तेरे को पता था कि हम LLP के पार्टनर तो हैं बट मेरा औकात नहीं है ये काम करने का, या तेरे को पता ही नहीं था कि हम LLP के पार्टनर हैं, तब तुम LLP का गला नहीं पकड़ सकता। नहीं समझा। दो केस बता जब तुम LLP से रुपया नहीं मांग सकता। थर्ड पार्टीज कैन नॉट सू LLP इन टू केसेस। जब तेरे को पता है कि मेरा औकात नहीं है, या तेरे को पता ही नहीं है, या तेरे को पता ही नहीं है कि हम इस LLP के पार्टनर हैं। पक्का? द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी द पार्टनर ऑफ LLP। डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी द पार्टनर ऑफ LLP। बस वहीं तक। फिर दो लाइन के बाद आओ, द लायबिलिटी ऑफ LLP शैल बी मेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ LLP। ओए, LLP का लायबिलिटी क्या? LLP का प्रॉपर्टी बेच करके चुका रहेगा? हाँ। पार्टनर का भी प्रॉपर्टी बेच दोगे? खाली फर्म का प्रॉपर्टी बिकेगा, पार्टनर का नहीं। मतलब पार्टनर से पर्सनल लेवल की नॉट पर्सनल लेवल, बिकॉज पार्टनर्स आर एक्टिंग एज एजेंट एंड एजेंट्स आर नॉट पर्सनली लायबल। पार्टनर्स आर ओनली एक्टिंग एज, देखो नेक्स्ट लाइन, पार्टनर एज एजेंट। एवरी पार्टनर ऑफ LLP इज द एजेंट ऑफ LLP, ही इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। पार्टनर लोग किसका एजेंट है? LLP। एक दूसरे का एजेंट है? नहीं। मतलब म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। फिर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर जो है, दो पैराग्राफ पूरा मार्क कर लो, हम पढ़ा चुके हैं। पार्टनर खुद कब लायबल रहेगा? अरे बोलना, पार्टनर खुद कब लायबल रहेगा? जब हम अपने औकात के बाहर काम किए हैं और सामने वाला को पता था कि मेरा औकात नहीं है, या पता नहीं था कि हम LLP के पार्टनर हैं, तब हम उसको लायबल रहेंगे। बुद्धि में नहीं जा रहा है। अरे जब LLP लायबल नहीं रहता है तब पार्टनर लायबल रहेगा। समझ गए सर? कंट्रोल। अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाओ साहब। LLP जो है ना, LLP से पहला L हटा देंगे। LLP पहला L क्या था? बच्चा सोच रहा है। लिमिटेड हटा देंगे अगर तुमने फ्रॉड किया है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ठोक देंगे। लिख दो इन केस ऑफ फ्रॉड। इन केस ऑफ फ्रॉड
इन केस ऑफ क्या लिखा है, बस वहीं तक, अंदर का नहीं पढ़ना है। फिर आप सब छोड़ छाड़ करके नीचे गिर जाइए, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स आए हैं क्या, बोलो बेटा। देखो, अकाउंट्स ऑफ एवरी एलएलपी शैल बी ऑडिटेड, पढ़ो। कब अकाउंट्स ऑडिट होगा, इफ द टर्नओवर ऑफ एलएलपी डज नॉट एक्सीड एनी पर्टिकुलर 40 लाख और उस कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, अरे योगदान ना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बच्चे हैं रे बाबा, तुम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं सीखा, हाँ? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आता है, योगदान योगदान खेलता था। नॉर्मली एलएलपी को ऑडिट करवाना पड़ेगा, बट दो केस में ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, या तो तेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं किया या तेरा प्रॉफिट 25 लाख क्रॉस नहीं किया। बताओ दो केस जब तुमको ऑडिट नहीं करवाना है। अच्छा, दोनों में से एक भी हो गया तो करवाना पड़ेगा ऑडिट, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। ना ही तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख है, ना ही तुम्हारा प्रॉफिट 25 लाख है। बोलो ठीक से, ऐसे ही बोलो, तुम्हारा हटा दो। ना ही टर्नओवर 40 लाख है, ना ही प्रॉफिट 25 लाख है, तो हमारा ऑडिट नहीं होगा। और एक बार बोलो, ना ही टर्नओवर 40 लाख है, ना ही प्रॉफिट 25 लाख है, हमारा ऑडिट नहीं होगा। 25 लाख shall not be required to get the accounts audited। बस वहीं तक, बस वहीं तक। सर एलएलपी का ऑडिट कौन करता है, सीए इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। सर सीए में नो। बच्चा बोला क्यों, क्योंकि तो कॉस्ट ऑडिट करता है ना बेटा, ये सब ऑडिट तो सीए करेगा। नेक्स्ट पैरा में आओ, सीए इन प्रैक्टिस को गोला करो, सीए इन प्रैक्टिस को गोला करो। डिड यू डू द गोला, अब मन खराब कर दिया सर। अब मन हम खराब किए हैं, हम तो बोलते चलो दिल्ली ईट से ईट बजा देंगे पार्लियामेंट का, लॉ मेकर्स का, सब चीज में सीए में लिखवा देंगे। चलिए अभी आइए, अरे बच्चों शुक्र मनाओ, खुशी मनाओ, दिए जलाओ। पहले सीएमए का कॉस्ट ऑडिट 500 करोड़ का टर्नओवर होने पर होता था। पुराना जमाना जो था ना 1956 वाला, जब कंपनी तक 2013 आया नहीं था, बोलता था जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है उसी को खाली सीएमए रखना होगा, तो कोई नहीं रखता था ऑलमोस्ट। समझ रहे हैं? अब 500 करोड़ का टर्नओवर को हटा करके कर दिया गया है, कहीं कहीं 50 करोड़, कहीं कहीं 35 करोड़, 50 करोड़ 35 करोड़ तक कर दिया गया। समझ में आया? तो अच्छा चीज है ना। एनुअल रिटर्न में ये नेक्स्ट पेज, जो नहीं मार्क करवा रहे वो नहीं पढ़ना है। एनुअल रिटर्न के बगल में लिखो फॉर्म नंबर 11। एनुअल रिटर्न कंपनी का जाता था ना, अरे बे सरमो, कंपनी का जैसे एनुअल रिटर्न में सारा डिटेल्स जाता था, वैसे यहां पर फॉर्म नंबर 11। एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर बताओ, बोलो ना। हर साल जमा करना पड़ेगा आपको, एवरी ईयर को गुला करो। ए बेटा एवरी ईयर पहला लाइन में है, एवरी ईयर को गुला किया क्या? सेकंड लाइन में आओ, द एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है या प्रॉफिट 50 लाख तक है, टर्नओवर 5 करोड़ प्रॉफिट 50 लाख, shall be accompanied with a certificate from designated partner। मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम डेजिग्नेटेड पार्टनर को गोला करो। डेजिग्नेटेड पार्टनर सर्टिफिकेट देगा कि हमने जो भी कहा है सच कहा है, पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू है, और अगर इससे ज्यादा है तो सीएस साइन करेगा। सर मन और खराब हो जा रहा है हम लोग का। सीएस को ढूंढो और गोला करो, सीएस इन प्रैक्टिस को, 1-2 लाइन बाद है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। सुन दोस्त, अगर तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ तक है और प्रॉफिट 50 लाख, टर्नओवर 5 करोड़ तक है एंड प्रॉफिट 50 लाख, तब तो डेजिग्नेटेड पार्टनर ही साइन करके दे दे। लेकिन अगर दोनों में से
या तो टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए या फिर प्रॉफिट 50 लाख से, तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर का साइन करने से खाली नहीं चलेगा, सीएस इन प्रैक्टिस से भी साइन करवाना पड़ेगा। आई रिपीट, एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर बताओ, किसको जमा करना पड़ेगा? सारा एलएलपी को। क्या? हाँ, यू आर अ बिग डैश। क्या सारा एलएलपी को एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ेगा? हाँ, लेकिन जो छोटा मोटा एलएलपी है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है एंड प्रॉफिट भी 50 लाख तक है, उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर ही साइन कर देगा। लेकिन अगर 5 करोड़ से ज्यादा वाला टर्नओवर है या फिर प्रॉफिट 50 लाख से ज्यादा है तो सीएस इन प्रैक्टिस साइन करेगा। आई रिपीट, ऑडिट सारा एलएलपी को करवाना है? हाँ, 2 जन को नहीं करवाना है। बताओ कौन कौन सा एलएलपी को ऑडिट नहीं करवाना है? जिसका टर्नओवर, हाँ, जिसका टर्नओवर 40 लाख तक है एंड प्रॉफिट 25 लाख तक। अगर, अरे तुम लोग कसम खाया था, मेरा टर्नओवर 40 लाख नहीं है, हमारा टर्नओवर 40 लाख नहीं है, प्रॉफिट 25 लाख, तो हमारा ऑडिट भी नहीं होगा। क्या एनुअल रिटर्न फिर भी जमा करना पड़ेगा? हाँ, एनुअल रिटर्न जमा सभी को करना है। इट डिपेंड्स कि तुम्हारा डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा कि सीएस। अगर तेरा टर्नओवर 5 करोड़ तक है, प्रॉफिट 50 लाख तक है, तब तो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर दे, और अगर दोनों में से कोई भी क्रॉस हो गया तो सीएस इन प्रैक्टिस। बढ़िए बढ़िए, आप सीधा आ जाइए। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी दिखाई दे रहा है क्या? वेरी स्लो यार, इसका सुनिए ना, आप खाली 2 पैराग्राफ के बाद आ जाइए ना। 2 पैराग्राफ के बाद एलएलपी एक्ट 2008 हेडिंग दिखाई दे रहा है। एलएलपी एक्ट 2008 दिखाई दिया बीचों बीच। हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं कि एक फर्म को हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? एलएलपी। अब फर्म में अप्लाई टू रजिस्ट्रार, देखो फर्म में अप्लाई टू रजिस्ट्रार बाय फाइलिंग अ स्टेटमेंट बाय ऑल द पार्टनर्स, फॉर्म नंबर 17। फॉर्म नंबर 17 को गोला करो। एक फर्म किस में कन्वर्ट होना चाहता है? फॉर्म नंबर बताओ। तुम्हारा पुराना नाम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को गोला करो, सेकंड टिकी में आओ। नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो तुम्हारा फर्म का नाम था और रजिस्ट्रेशन नंबर था वो बताओ। डेट बताओ जब तुम पार्टनरशिप एक्ट में फॉर्म हुआ था। क्या क्या बताना पड़ेगा तुमको? अपना पुराना फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, और बताओ ना डेट जब तुम पैदा हुआ, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट्स। ये सब डॉक्यूमेंट जब तुम किसको जमा कर देगा? फटाफट बता। रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार तेरे को नया सर्टिफिकेट इशू करेगा, फॉर्म नंबर 19। फॉर्म 19 को ढूंढो और गोला करो। तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा फॉर्म नंबर 19, बस वहीं तक, 19 तक बस। फिर उसी तरीके से कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों? इसका अब 3 लाइन के बाद से मार्क करिए। कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एलएलपी दिखाई दे रहा है क्या? इफ देयर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द एसेट सबसिस्टिंग, मतलब कोई कॉल्स इन नहीं होना चाहिए। लिख दो नो कॉल्स इन एरियर, नो कॉल्स इन एरियर। और जो आपके पार्टनर्स आप एलएलपी के बनेंगे ना, खाली शेयर होल्डर लोग बनेंगे, कोई आउटसाइडर नहीं। 2 कंडीशन बताओ जब प्राइवेट कंपनी को हम लोग एलएलपी कन्वर्ट करने देंगे। कॉल्स इन एरियर नहीं है और कोई आउटसाइडर को आप पार्टनर बना रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को? बस वहीं तक, बस वहीं तक। आप सीधा आ जाइए नेक्स्ट पेज। कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी दिखाई दे रहा है क्या? बोलो ना। इसका आप 1 2 3 पैराग्राफ के बाद आइए, सेम कंडीशन से देखो। अ कंपनी में अप्लाई टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी दिखाई दिया। इफ देयर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द एसेट, मतलब बताओ कॉल से नहीं होना चाहिए। एंड जिसको आप क्या बनाएंगे? पार्टनर बनाएंगे एलएलपी का। इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल, क्या बताओ ना, शेयर होल्डर्स। बस वहीं तक। इसका भी मतलब सेम है। नीचे गिर जाओ डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन सुनो,
डिसोल्यूशन में आप आ जाइए, खाली आप आ जाइए वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में, एकदम लास्ट पैराग्राफ है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप दिखाई दिया क्या रे बाबा? मान लो एलएलपी हम लोग, अब मन भर गया हम लोग का पार्टनर्स का एक दूसरे का, तो जब पार्टनर्स ऑफ एलएलपी चाहे तो वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप कर सकते हैं। हाँ, 3/4 ऑफ द पार्टनर शुड वोट इन फेवर। बोलो, मतलब 4 पार्टनर में कम से कम 3 बोलना चाहिए। नहीं समझा रहे बाबा? एटलीस्ट 3/4 ऑफ द पार्टनर शुड वोट इन फेवर। लिख दो वहां पर। लिखना क्या देखो, सेकंड लाइन में आओ, एटलीस्ट 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स को गुला करो। एटलीस्ट 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स को गुला करो। बस वहीं तक, और कुछ नहीं करिएगा, ये सब कुछ आया हुआ नहीं है। दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑफ किसके ऊपर? एलएलपी।